हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक गिवन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली सी क्वेश्चन 5 कैसे सॉल्व किया जाएगा। A hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden block. Okay, cubical wooden block है, इसमें से एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन को कट करके निकाला गया है वन फेस में से, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो सबसे पहले इसकी पिक्चर समझते हैं कि पिक्चर कैसे ड्रॉ होगी। देखिए, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक गिवन है, ये क्यूब के शेप में है, इस तरीके से ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसमें से क्या कह रहा है कि डायमीटर L जो है हेमिस्फीयर का, इसकी एक एज में से, सपोज हमने अपर वाली एज ले ली, यहां से इसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, ये कितना है, L है, ये L है, मीन्स इसकी एज के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो इसकी एज के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हेमिस्फीयर का जो है, हेमिस्फीयर को इसमें से कट करके ये यहाँ से इतना पोर्शन निकाल लिया गया है। मीन्स अगर हम इसकी ऊपर वाली फेस में से देखेंगे, देखिए इस तरीके से ये फेस है, स्क्वायर के शेप में है, और इसमें से ये जो L डायमीटर का है, इस तरीके से इसका डायमीटर क्या है, L है, ये इस तरीके से इसका डायमीटर L है। ऊपर वाले पोर्शन में से इसको निकाल लिया गया है, मतलब ये कट लगा है सर्कल के शेप में, ये कट है, यहां से इस तरीके से इसको निकाल लिया गया है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। बट इसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला ये सर्किल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कट करके बाहर निकाल दिया गया है। ओके, तो ऊपर वाली एज में से बचा क्या, ऊपर वाली एज में से बस ये वाला पोर्शन बचा है, सर्किल के फॉर्म में निकाला गया है ना। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये बचा हुआ पोर्शन है, सर्किल को निकाल लिया गया है इस वाली एज में से। तो सेम क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया होगा इसकी एक्सरसाइज का, उसमें भी यही चीज थी। उसमें भी किस तरीके से निकाला गया था, देखिए 5 फेसेस का एरिया, स्क्वायर के ये भी क्यूबिकल ब्लॉक है ना, तो क्यूब का 5 फेसेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे साइड क्या है, L है, तो मीन्स L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 फेसेस का भी हम निकाल लें, क्योंकि 5 फेसेस तो पूरी स्क्वायर शेप में है ना, तो 5L स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। अब हम लोग ऊपर वाले एरिया की बात करते हैं। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, जो पहले तो हम पूरे स्क्वायर का निकालेंगे, इस पूरे स्क्वायर का निकालेंगे, ऊपर वाला फेस बस देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, L स्क्वायर होगा। इस वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज इसकी कितनी है, L है, तो L स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब इसमें से ये सर्किल ऊपर से कट कर लिया गया है। ओके, तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो मीन्स माइनस पाई, अब आर क्या है यहाँ पे, L/2 है। ठीक है, L क्या है, डायमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, L/2 होगी। ओके, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स L/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये निकलेगा इसका, ये किसका निकला है, अभी ये इस क्यूबिकल ब्लॉक का निकला है एरिया। अगर हम बात करेंगे इस क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया हो गया। फिर हमें क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, तो इसमें ये हेमिस्फीयर भी तो बन रहा है, तो इस हेमिस्फीयर का हम लोग क्या निकलेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे।
ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का होता है तो 2 पाई अगेन आर क्या हो जाएगा L/2। ओके, तो L/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या करेंगे, पहले इस क्यूबिकल के 5 फेसेस हमें पूरी मिल रही है, तो इसलिए 5L² इसका एरिया हो गया। फिर हम लोग ऊपर वाले पोर्शन का निकालेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर बन रहा है ऊपर वाले फेस में, तो इसका एरिया कितना हो गया L² हो गया। और इसमें से ही सर्किल को कट कर लिया गया है, कट करके निकाल लिया गया है, तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें केवल ये पोर्शन चाहिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, -πr² इसका एरिया हुआ इस सर्किल का, तो r क्या है यहाँ पे L/2 है, इसको लेफ्ट आउट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, और प्लस इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एच ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक is equal to L. Okay, then diameter given है, then radius, पहले diameter लिख लेते हैं, diameter of hemisphere equal to L. Okay, then radius of hemisphere is equal to L/2. Surface area of remaining solid equal to क्या हो जाएगा, surface area of cubical block plus curved surface area of hemisphere. ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 5L² प्लस L² माइनस क्या हो जाएगा πr²। ओके, पाई L/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये अभी हम लोग का क्यूबिकल ब्लॉक का निकला है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, तो प्लस 2 पाई r² की जगह पे क्या आ जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5L² प्लस, इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा L² माइनस पाई L²/4 प्लस 2 पाई L²/4। ओके, यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा L²/4 हो जाएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो L²/4 हो जाएगा। देन 5L² प्लस L² क्या हो जाएगा 6L², और यहाँ पे देखिए 2 पाई L²/4 है, यहाँ पे पाई L²/4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई L²/4। ओके, प्लस साइन के साथ में, ये वाला टर्म बड़ा है इसलिए प्लस साइन लगेगा, प्लस पाई L²/4। ओके, अब यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24L² प्लस पाई L² और 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर दोनों का। तो यहाँ पे L² हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो L²/4 ये कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 24 प्लस पाई। ओके, सो दिस इज द आंसर। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक कैप्सूल जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसके दोनों साइड में हेमिस्फीयर स्टक किए गए हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm।
जो इसकी लेंथ है वो 14 mm गिवन है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, यानी कि ये जो डायमीटर है ये 5 mm का दे रखा है। फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है। अगर इसकी पिक्चर को इस तरीके से ड्रॉ किया जाए, यहाँ पे देखिए एक तो ये बन रहा है सिलेंडर। ओके, ये सिलेंडर है और इसके दोनों साइड में, एक साइड इधर एक साइड इधर हेमिस्फीयर है। ठीक है, दोनों साइड में स्टक किए हुए दोनों ही एंड पे। तो यहाँ पे जो टोटल जो लेंथ दे रखी है वो 14 mm दे रखी है, टोटल दे रखी है। ओके, तो मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। पोर्शन जो निकालना है यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है और बीच में ये सिलेंडर है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मीन्स हमें क्या निकालना है, 2πr/h। 2πr/h सिलेंडर का होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब उसके लिए r तो हम लोग के पास है क्योंकि सिलेंडर का जो है r वही इसी हेमिस्फीयर का भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो r है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। 2.5 है। ओके, ये तो ऑब्वियस है। h क्या होगा यहाँ पे, देखिए h जो है ये टोटल यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे ये जो डायमीटर है ये 5 mm का दे रखा है। मीन्स ये 5 है, ये 5 है। ओके, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, इतनी हाइट होगी ना सिलेंडर की। कैप्सूल वाले में से टोटल कैप्सूल में से हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेडियस यहाँ पे है हेमिस्फीयर की और जो रेडियस यहाँ पे है हेमिस्फीयर की, वो हम लोग को माइनस करनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है इसकी। ओके, तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2.5 होगी, 2.5 रेडियस होगी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे देखिए ये सभी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2.5 है। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ये जो रेडियस यहाँ पे गिवन है वही रेडियस यहाँ पे भी है। ओके, तो 2.5 यहाँ पे भी लेस हो जाएगी। क्लियर, तो 2.5 यहाँ पे क्लियर कर दिया हमने और 2.5 यहाँ पे हम लोगों ने कट कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास, 14 माइनस 5, 2.5 और 2.5 को हमने ऐड करके 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 14 माइनस 5 मीन्स 9 mm जो है वो क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ओके, तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे h आ गया हमारे पास, r हमारे पास 2.5 है कैप्सूल का और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो कितना होता है। अब देखिए दोनों साइड में हेमिस्फीयर फॉर्म है, यहाँ पे भी हेमिस्फीयर गिवन है, यहाँ पे भी हेमिस्फीयर गिवन है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 2πr², तो एक हेमिस्फीयर का होता है कर्व सरफेस एरिया, इसे हम या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 2 टाइम्स हम लोग ऐड कर लें, तो उसका क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द entire capsule is equal to 40 mm. Diameter of the capsule ये given है 5 mm. Okay, this implies that radius of the capsule is equal to 5/2 mm. 5/2 या क्या लिख सकते हैं, 2.5 mm लिख सकते हैं। ओके, देन फर्स्टली वी विल फाइंड height of the cylinder is equal to क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे,
हाइट ऑफ द, ये लेंथ ऑफ द कैप्सूल माइनस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो क्या निकलेगा, लेंथ कितनी है टोटल 14 है, 14 में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, 14 में से माइनस कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ओके, तो मीन्स क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 9 mm, इसकी हाइट हो गई। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल is equal to curved surface area of cylinder plus 2 multiply by curved surface area of hemisphere। दोनों साइड में हेमिस्फीयर फॉर्म हो रहे हैं ना, इसलिए यहीं पे ही हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो चलिए आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों का निकल आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी हुई 5/2 और h कितनी है 9 निकली थी। ओके, प्लस 2 यहाँ पे सीधे 4 लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 और 5/2। ओके, आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, इसी तरीके से 2 और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। 22/7 इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 5 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 5 को भी यहाँ पे ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे क्या बचा 22/7 ले चुके थे, 5 भी ले चुके हैं प्लस 5। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, 9 प्लस 5 कितना 14 हो गया, 7 से ये कट जाएगा 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 220 mm स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या निकला है 220 mm स्क्वायर। ओके, आई होप तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ब्लैक बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।